नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपको दिखाएंगे भारत के वो राज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अभिनाश गौतम और आज मैं आपको ले चलूंगा भारत के कुछ ऐसे भयानक जंगलों की सैर पर जहां जाने के नाम से ही रूह कांप जाती है। ये वो जगहें हैं जहां प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिलता है, जहां हर कदम पर खतरा मुंह बाए खड़ा रहता है। अगर आप भी रहस्य, रोमांच और डर के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम सिर्फ जंगलों की खूबसूरती नहीं बल्कि उनके सीने में दफन उन खौफनाक सच्चाइयों को भी आपके सामने लाएंगे जिनसे आम तौर पर पर्दा पड़ा रहता है। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में ऐसे जंगल भी हैं जहां लोग जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते? जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि कड़वी हकीकत है। अगर ऐसे ही अनसुने रहस्यों में आपकी दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला हर वीडियो आपको चौंकाने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम घुसने वाले हैं भारत के सबसे खतरनाक जंगलों की दुनिया में। तो भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं सुंदरबन की। नाम सुनकर लगता होगा कितना सुंदर होगा, है ना? पर यह सुंदरता अपने पीछे एक खौफनाक सच्चाई छिपाए हुए है। पश्चिम बंगाल में बसा ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यहाँ के पेड़, पानी और हवा सब कुछ रहस्यमयी है। सुंदरबन का असली राजा है रॉयल बंगाल टाइगर, और यहाँ का टाइगर कोई आम टाइगर नहीं है भाई, ये आदमखोर होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया भर में जहां बाघ इंसानों से कतराते हैं, वहीं सुंदरबन के बाघ इंसानों को अपना शिकार समझते हैं। हर साल यहाँ दर्जनों लोग, खासकर मछुआरे और शहद इकट्ठा करने वाले, इन बाघों का शिकार बन जाते हैं या रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। सरकारी आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, पर स्थानीय लोगों की माने तो ये संख्या कहीं ज्यादा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि रात को बोट चलाना यहाँ कैसा रहेगा, तो भाई साहब, ये मौत को सीधा सीधा न्योता देना है। रात के अंधेरे में सुंदरबन और भी भयानक हो जाता है। बाघों के अलावा खारे पानी में पलने वाले विशाल मगरमच्छ भी घात लगाए बैठे रहते हैं। यहाँ का पानी भी कम खतरनाक नहीं। खारा पानी, दलदल और नुकीली मैंग्रोव जड़ें हर कदम पर चुनौती पेश करती हैं। अगर आप गलती से भी पानी में गिर गए तो सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं बल्कि जहरीले सांप और दूसरी खतरनाक जलजीव भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। इसके अलावा सुंदरबन में किंग कोबरा जैसे जहरीले सांपों की भी भरमार है। ये सांप पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में भी पाए जाते हैं। एक बार अगर इन्होंने काट लिया तो मदद मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आसपास कोई बड़ा अस्पताल या डॉक्टर आसानी से नहीं मिलता। कुल मिलाकर सुंदरबन एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती और खतरा साथ साथ चलते हैं। यहाँ का हर कोना एक अनसुलझा रहस्य है और हर आहट में मौत का पैगाम छिपा हो सकता है। अब चलते हैं गुजरात, जहां बसा है गिर का जंगल। ये जंगल पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर है क्योंकि ये एशियाई शेरों का आखिरी घर है। जी हां, वही बब्बर शेर जिनकी शान और ताकत की कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन इन शेरों से आमना सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है मेरे दोस्त। गिर के शेर बाकी बाघों या तेंदुओं की तरह छुपकर हमला करने में ज्यादा यकीन नहीं रखते। ये अपनी ताकत और रुतबे के लिए जाने जाते हैं, और अगर इन्हें खतरा महसूस हुआ या कोई इनके इलाके में घुसपैठ करता दिखा तो ये सीधे हमला करने से भी नहीं चूकते। यहाँ कई ट्रैकिंग रूट्स तो हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पर गाइड के बिना जाना सख्त मना है, और ये नियम आपकी भलाई के लिए ही बनाया गया है। गाइड वो लोग होते हैं जो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। उन्हें पता होता है कि शेर कहां हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। गिर का जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर तो दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। पेड़ों की ऊंचाई और सघनता ऐसी है कि सूरज की किरणें भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती हैं। ऐसे में अगर आप रास्ता भटक गए तो वापस निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। सोचिए, आप अकेले हो, रास्ता भटक चुके हो, मोबाइल में नेटवर्क न हो और चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हो। यह ख्याल ही कितना डरावना है। गिर में सिर्फ शेर ही नहीं बल्कि तेंदुए, लकड़बग्घे और जंगली सुअर जैसे कई और खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं। स्थानीय लोग, जिन्हें मालधारी कहा जाता है, सदियों से इन शेरों के साथ रहते आए हैं। उनके पास शेरों से बचने और उनके साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के अपने तरीके हैं। लेकिन बाहरी लोगों के लिए ये जंगल एक अबूझ पहेली जैसा है। कुल मिलाकर गिर का जंगल एक ऐसा अनुभव है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा।
ये आपको प्रकृति की असली ताकत और जंगली जानवरों के असली स्वभाव से रूबरू कराता है। यहाँ का हर पल रोमांच से भरा होता है, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी मन में बना रहता है। अब हम रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, कर्नाटक के डांडेली जंगल की तरफ। काली नदी के किनारे बसा ये जंगल अपनी जैव विविधता के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इसका एक और नाम भी है जो यहाँ के रहस्य और खतरे को बयां करता है, ब्लैक जोन। डांडेली जंगल में काले तेंदुए यानी ब्लैक पैंथर का खौफ सबसे ज्यादा रहता है। ये जानवर इतना शातिर और रहस्यमयी होता है कि इसे देखना भी मुश्किल है, और अगर दिख गया तो समझो शामत आ गई। लेकिन खतरा सिर्फ काले तेंदुए तक ही सीमित नहीं है। यहाँ विशालकाय हाथी और जंगली भैंसों के झुंड भी आजादी से घूमते हैं। हाथी, जिन्हें हम आमतौर पर शांत समझते हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ जाए या वो अपने बच्चों के साथ हों तो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। डांडेली का जंगल दिन में जितना खूबसूरत और शांत लगता है, रात होते ही उतना ही भयानक और रहस्यमयी हो जाता है। असली डर तब लगता है जब रात को पेड़ों के बीच से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। स्थानीय लोगों और जंगल के करीब रहने वाले आदिवासियों के पास इन आवाजों और घटनाओं की अपनी अपनी कहानियां हैं। कुछ लोग इन्हें जंगली जानवरों की सामान्य आवाजें मानते हैं, तो कुछ इन्हें किसी अनजानी शक्ति या आत्मा से जोड़कर देखते हैं। यहाँ के घने बांस के जंगल भी एक अलग ही माहौल बनाते हैं। दिन में भी इन जंगलों में अंधेरा छाया रहता है, और हवा चलने पर बांस के टकराने से जो आवाजें निकलती हैं, वो किसी डरावनी फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर जैसी लगती है। कुल मिलाकर डांडेली का ब्लैक जोन अपने नाम को साफ करता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति का रौद्र और रहस्य का गहरा साया हर वक्त महसूस होता है। अब हम आपको ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे जंगल में जिसका नाम ही अपने आप में एक कहानी कहता है, बैताल घाट। ये जगह नैनीताल जिले में पड़ती है, और यहाँ का जंगल सिर्फ खतरनाक जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि अलौकिक और भूतिया घटनाओं के लिए भी कुख्यात है। गांव वालों और आसपास रहने वाले लोगों के अनुसार इस जंगल में रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। सबसे आम बात जो यहाँ सुनने को मिलती है वो है किसी के रोने और चीखने की आवाजें। सिर्फ आवाजें ही नहीं, कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने तो यहाँ अजीबोगरीब परछाइयों और आकृतियों को भी देखने का दावा किया है। सबसे मशहूर किस्सा है सफेद साड़ी में एक औरत का, जिसे अक्सर रात के अंधेरे में या भोर के समय जंगल में भटकते हुए देखा गया है। बैताल घाट नाम के पीछे भी कई कहानियां हैं। बैताल शब्द का संबंध अक्सर विक्रम बैताल की कहानियों वाले बैताल से जोड़ा जाता है, जो एक प्रकार का पिशाच या प्रेत होता है। जानवरों का खतरा तो यहाँ है ही। तेंदुए, जंगली सुअर और भालू इस जंगल में आम तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जानवरों से ज्यादा डर यहाँ रात में घूमने वाली उन अनजानी शक्तियों का है, जिन्हें न तो देखा जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। अगर आप कभी बैताल घाट के आसपास से गुजरें, तो स्थानीय लोग आपको रात में जंगल के करीब भी न भटकने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि इन आत्माओं को छेड़ना या उनके क्षेत्र में दखल देना खुद के लिए मुसीबत मोल लेना है। कुल मिलाकर बैताल घाट का जंगल एक ऐसी जगह है जहां प्राकृतिक खतरों के साथ साथ पारलौकिक शक्तियों का डर भी बना रहता है। ये जंगल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में इस दुनिया के परे भी कोई दुनिया है जहां आत्माएं भटकती हैं। अब हम भारत की मुख्य भूमि से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक ऐसे जंगल की बात करेंगे जो अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है, मिडिल अंडमान का जंगल। इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा खतरा है इसकी सघनता। पेड़ इतने ऊंचे और इतने पास पास उगे हुए हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने के लिए तरस जाती हैं। लेकिन मिडिल अंडमान के जंगल का असली खतरा यहाँ रहने वाले कुछ आदिवासी समूह हैं, जो बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। ये जनजातियां सदियों से इन जंगलों में रह रही हैं और बाहरी लोगों को अपने दुश्मन के तौर पर देखती है। कई रिपोर्ट्स और किस्से ऐसे हैं जहां टूरिस्ट या शोधकर्ता इन जंगलों में गलती से या जानबूझकर घुसे और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। इन जनजातियों के लोग तीर कमान और भालों जैसे पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और अपने इलाके में किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर तुरंत हमलावर हो जाते हैं। सोचिए, आप एक ऐसे जंगल में हो जहां हर कदम पर जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े और जंगली जानवरों का खतरा तो है ही, साथ ही आपको ये भी डर हो कि कब किस झाड़ी के पीछे से कोई आदिवासी तीर या भाला लेकर आप पर हमला कर दे।
इन जंगलों में कई ऐसी वनस्पतियां और जीव जंतु भी पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, लेकिन इनके बारे में ज्यादा जानकारी भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ शोध कार्य करना भी जान जोखिम में डालने जैसा है। कुल मिलाकर मिडिल अंडमान का डेंजर जोन एक ऐसी जगह है जो आपको आधुनिक दुनिया से काटकर सीधे आदिम युग में ले जाती है। ये जंगल जितना खूबसूरत और अनोखा है, उतना ही खतरनाक और अप्रत्याशित भी। अब हम आपको ले चलते हैं बिहार के उस जंगल की ओर जिसका नाम ही उसकी प्राचीनता और रहस्य को दर्शाता है, अरण्यक जंगल। अरण्यक शब्द का अर्थ ही होता है वन से संबंधित या वन में रहने वाला। इस जंगल से जुड़ी सबसे मशहूर और डरावनी लोक कथा है ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षस हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसकी मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हुई हो या जिसने अपने जीवन में कोई बड़ा पाप किया हो। स्थानीय लोगों और जंगल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के पास ब्रह्म राक्षस से जुड़े कई किस्से और अनुभव हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के संस्कृत के श्लोक पढ़ने की या किसी के जोर जोर से हंसने की। अजीब बात यह है कि अरण्यक जंगल के कई हिस्से आज भी ऐसे हैं जहां इंसानी कदम नहीं पड़े हैं। ये इलाके इतने घने और दुर्गम हैं कि वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इस जंगल की प्राचीनता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कई ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो सदियों पुराने हैं। कुछ पेड़ों के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि वो महाभारत काल के हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानियों के अलावा इस जंगल में जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। तेंदुए, जंगली सुअर और कई तरह के जहरीले सांप यहाँ आमतौर पर पाए जाते हैं। कुल मिलाकर अरण्यक जंगल एक ऐसी जगह है जो आपको इतिहास, पौराणिक कथाओं और प्रकृति के अद्भुत संगम का अनुभव कराती है। यहाँ का हर कोना एक नई कहानी कहता है और हर आहट एक नया रहस्य पैदा करती है। और आखिर में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के नारकोंडा जंगल की। दोस्तों, इस जंगल का नाम सुनकर ही थोड़ा अंदाजा हो जाता होगा कि ये जगह कैसी होगी। नारकोंडा यानी नरक का कुआं या नरक का पहाड़। नारकोंडा जंगल की सबसे बड़ी दहशत है यहाँ पाए जाने वाले जहरीले सांप। रसेल वाइपर, कोबरा, करैत जैसे भारत के कुछ सबसे जहरीले सांप यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। सिर्फ सांप ही नहीं, यहाँ के रास्ते भी जानलेवा हैं। कई जगह तो पगडंडियां इतनी संकरी और फिसलन भरी है कि जरा सी चूक आपको सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरा सकती है। स्थानीय लोगों और चरवाहों के बीच इस जंगल से जुड़ी कई खौफनाक कहानियां मशहूर हैं। वो बताते हैं कि कई बार चमगादड़ों का विशाल झुंड अचानक कहीं से आकर लोगों पर हमला कर देता है। इसके अलावा नारकोंडा जंगल में पानी की भी बहुत कमी है, खासकर गर्मियों के मौसम में। अगर आप बिना पूरी तैयारी के इस जंगल में घुस गए तो प्यास से ही आपकी हालत खराब हो सकती है। जंगल के कुछ हिस्सों में तो अजीब तरह की गंध भी आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी जहरीले पौधे या गैस की वजह से हो सकती है। कुल मिलाकर नारकोंडा जंगल अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति का सबसे कठोर और निर्मम रूप देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो जंगल जहां कदम रखना मतलब खतरे को न्योता देना। सुंदरबन के आदमखोर बाघों से लेकर नारकोंडा के जहरीले सांपों तक और बैताल घाट की रहस्यमयी आत्माओं से लेकर अंडमान के अनजान आदिवासियों तक, हर जंगल की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग खौफ है। हमारा चैनल नया है, लेकिन मख